ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गम गणपतये नमः। ओम हुम हनुमते नमः। ओम रम रामाय नमः। ओम माते श्री नमो नमः। ओम मातृपितृचरण कमलेभ्यो नमो नमः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, पूजा पाठ कर्मकांड गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, कृषि गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय। हमारे गुरुकुल का 14 साल से 25 साल के बच्चों के लिए एडमिशन शुरू हो चुका है। लर्न एंड आर्ट मेथड में पढ़ाई होगा। तो विषय वीडियो है स्पेशल फॉर शनि साढ़े साथी, और ये मुख्यतः कुंभ राशि, मीन राशि और मेष राशि को आधार करके ये वीडियो मुख्यतः है। इस समय जो सबसे बड़ा परेशानी है ये है कि नॉन साढ़े साथी पीपल, जो लोग ऑलरेडी साढ़े साथी से अफेक्टेड थे, पर्टिकुलरली कुछ नाम लेना नहीं चाहता हूँ ऐसे राशि वालों का, वो इंतजार करके बैठे हैं कि यार हम लोग का तो फटा था, अब तक कुंभ राशि, मीन राशि, मेष राशि वालों का नहीं फटा है और हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है। भाई आपको कैसे दिखेगा? ठीक है, शनि का मार अगर आप लोगों को पता चल जाए कि इनके ऊपर ठोकाई चल रहा है, फिर तो शनि का मार ही नहीं है। जब बहुत ज़्यादा होता है और मान सम्मान का हानि होता है और फेसबुक में जब इधर उधर का लेख, मतलब बड़ा सारा प्रवचन झाड़ते रहते हैं, तभी पता चलता है कि हाँ अब इनको ठोकाई चल रहा है। लेकिन मैं आप सबको क्लियर करा दूं कि ये जो ठोकाई वाला बात है, जिनका परेशानी वगैरह है, सब है, लेकिन दिखाई बाहर नहीं देता है और बहुत लेट में दिखाई देता है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का ये आधारभूत बात रहता है कि हमारा बात किसी और को हम नहीं बोलें, छुपाएं। लेकिन शनि साढ़े साथी में छुपते छुपता नहीं है, गाहे बगाहे देर सवेर बात बाहर निकलता ही निकलता है। जब मुख्य तो कुछ बात वो बाहर आते हैं जो कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, मान सम्मान का हानि वगैरह होता है। और ऐसा ही योग इस समय चतुर्ग्रही योग तुला में और चतुर्ग्रही योग वृश्चिक में जब होंगे, मुख्य तो इसमें एक परेशानी का विषय क्या है, क्योंकि ये जो सूर्य अभी नीचस्थ गोचर हो रहा है और सूर्य नीचस्थ गोचर 3 ग्रह नीच इसी महीना में, शुक्र का, सूर्य का और चंद्रमा का, और साथ में ये सूर्य के ऊपर चंद्रमा और इस अमावस्या के ऊपर राहु का दृष्टि, ज़्यादातर मान सम्मान का हानि, झूठा आरोप, झूठा मतलब एलिगेशन में फंसने वाला कंडीशन, पर्टिकुलर साढ़े साथी वालों के लिए, मेष, कुंभ, मीन के लिए और सिंह के लिए सावधान रहना चाहिए। इस समय ऐसा कुछ इम्पैक्ट जो आपके लिए बड़ा परेशानी का कारण बन सकता है, और इससे जो बचाव का उपाय जो है वो बड़ा सरल और सहज है। सुंदराकांड का पाठ और माँ काली का शरण में जाना, तभी जाके कुछ सुरक्षा और परिस्थिति आपकी ज़िंदगी में हो सकता है। और जो लोग इनको इंतजार करके बैठे हैं कि उनका फटेगा तो हम लोग देखेंगे, ये ऐसे वाले को मैं कहूँगा, जो लोग नॉन साढ़े साथी वाले हैं, यानी जिनका कुंभ, मीन, मेष, सिंह नहीं है, वो लोग जो इंतजार करके बैठे हैं कि उनका फटेगा, तो जैसे हम लोगों का फटा था उनका देखेंगे। मैं कह रहा हूँ कि ये सब देखने के लिए लेट है। और ऐसा नहीं है कि पूरा साढ़े साथी, पूरा होलाबद्ध 7.5 साल फटा के फूल करता है। एक ही बार फटाता है और उसका दर्द 7.5 साल तक रहता है। किसी का पहला फेज में फटता है, किसी का दूसरा फेज में फटता है, किसी का तृतीय ढैया में फटता है, और डिपेंड करता है शनि का गोचर और कुंडली में। और कुछ का कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही पार हो जाते हैं। तो ये 2-3% का होता है, लेकिन बाकी 90% लोगों का तो साढ़े साथी में फटना ही फटना है। लेकिन बाकी लोग जो इंतजार करके बैठे हो कि उनका फटेगा और हम मजा लेंगे, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि शनि बाबा उल्टा आपको फटा दें। तो ये गलत बात है। आप लोग जो लोग ऐसा क्वेश्चन कर रहे हो मेरे को, टेस्टोथेरेपी संजय जी 75 में, ऐसा प्रश्न मत करिए, ये ठीक बात नहीं है। किसी का खराब हो और आप उसको मजा आए और आप उसका बदला का अनुभव करें और आपको आत्मसंतुष्टि मिले, ये गलत बात है। ऐसा क्वेश्चन ठीक नहीं है। और ये सबके साथ होता है, और ये होने का पीछे रहस्य इतना ही है, ट्रांसफॉर्मेशन। और इस समय जो चतुर्ग्रही योग और राहु का दृष्टि है, ये बहुत खतरनाक है। और पर्टिकुलरली लवरा लवरी, ब्लैकमेल, ऐसा केस, मतलब ज़्यादातर ये मेष राशि, कुंभ राशि, मीन राशि के लिए ब्लैकमेलिंग का केस जो चलेगा वो अंदर अंदर चलेगा, बाहर दिखाई नहीं देगा। यहाँ धनु और सिंह वाले भी चपेट में आएंगे, तो बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जब दिखाई देगा तब तक बहुत देर हो गया होगा। तब तक मेष राशि वाले, कुंभ राशि वाले, मीन राशि वाले ढूंढते रहेंगे कि ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ।
तब तक वो एस्ट्रोलॉजी चैनल में घूमेंगे, फिर कोई जादू टोना मंत्र तंत्र में घूमेंगे, लेकिन आपके पास ओपन न्यूज आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज़ नहीं दिखाई दे रहा है। और इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि मेष राशि का केंद्र में गुरु बृहस्पति आ जाएंगे तो बचाएंगे ही बचाएंगे। और ओवरऑल होल सोल लेवल में जब भी कालपुरुष कुंडली के चतुर्थ स्थान केंद्र स्थान में गुरु आ जाते हैं तो 7.5 के इम्पैक्ट में कमी थोड़ा सा हो जाता है। और शनि जब मार्गी हो जाएंगे तब तक गुरु भी मतलब बकरी मूवमेंट करते रहेंगे, तो भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट रक्षा का रहेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना होना चाहिए। और इन सभी का जो बेस्ट नेगेटिव इम्पैक्ट तभी आएगा जब आप देखना 2-2 ग्रह एक साथ, 3-3 ग्रह एक साथ बकरी अवस्था में चलते रहेंगे। हालांकि इस समय का जो कंडीशन शनि 7.5 वालों के लिए दिखाई दे रहा है वो उतना खतरनाक स्थिति नहीं है जिसमें कि बहुत कुछ डरें, लेकिन स्वाभाविक बात है इस समय बड़े सारे ऊर्ध्वपतन योग, ऊपर से गिर जाना, सडन किसी प्रकार का रोग होना जो समझ में नहीं आना। और यहाँ महिलाओं के लिए ये जो परिस्थिति है इस समय अगर आप देखोगे फीमेल बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, क्योंकि शुक्र नीच का और पाप कर्तरी में फंस के चलेगा, तो जिसके कारण ये लंबा समय मतलब नियर अबाउट 30 डेज तक का महिलाओं के लिए ये बड़ा विपदपूर्ण रह सकता है। तो फीमेल्स अपने आप को सुरक्षित रखें, अकेले ना जाएं, और कहीं भी जाके लटक सकते हैं तो उस क्षेत्र में सावधान रहना। और इस समय ऑलरेडी आप देख रहे हो दुर्गापुर बेंगल वाला केस टॉप लेवल पे चल रहा है, और भी 2-3 ऐसा केस आ चुके हैं, लेकिन इस समय न्यूज एजेंसी पता नहीं उन सारे न्यूज़ को दबा के रखा है, लेकिन आने वाले समय में ये सब प्रकट रूप में आएगा। तो ऐसे क्षेत्र में थोड़ा सा सावधानी बरतना बड़ा जरूरी है। और शनि 7.5 रिलेटेड जो भी सुंदराकांड, शनि चालीसा, दशरथ को शनि स्तोत्र, ये सब रख रखाव बचाव का उपाय है। इनको करते रहने से कुछ भी नहीं होगा, आराम से पार हो जाओगे। तो ये स्थिति है।